presents by RK Black Screen Motivational Thoughts। संत सूरदास जी की युद्ध पर खतरनाक भविष्यवाणी हो रही वायरल। आखिर क्या है सच? सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संत सूरदास के नाम पर एक भविष्यवाणी वायरल की जा रही है। इस भविष्यवाणी को आज के संदर्भ से जोड़कर कुछ लोग इसे वायरल कर रहे हैं। हालांकि इस भविष्यवाणी की सत्यता की पुष्टि करना मुश्किल है। संत सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुनकता नाम के गांव में सन 1540 में हुआ। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जानकार लोग कहते हैं कि यह पद सूरदास जी ने तब लिखा था जब मथुरा पर मुगलों का आक्रमण होने वाला था। संत सूरदास जी के नाम से यह पद या कविता वायरल हो रही है। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुर दिशा काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापई, प्रजा बहुत मरे। सवर्ण फूल वन पृथ्वी फुले, धर्म की बैल बढ़े। सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापई, सुख की दया फिरे। काल जाल से वही बचे जो गुरु ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला तारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, 1 सहस्र 900 के ऊपर ऐसो योग परे। शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर छठ सोमवार परे। हलधर पूत पवार घर उपजे, देहरी क्षेत्र धरे। मलेच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे। सूर सब ही इन्होंने होई है, जग में अकाल परे। हिंदू मुगल तुरक सब नाशे, कीट पंतंग जरे। मेघनाद रावण का बेटा, सो पुनि जन्म धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुर दिशि राज करे। संवत 2000 के उप 56 वर्ष चढ़े। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुर दिशि काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापई, प्रजा बहुत मरे। दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट जरे। माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण परे। उड़ी विमान अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे। मारुत विश्व में फैन के जग माही प्रजा बहुत मरे। द्वादश कोस शिखा को जौकी, कंठ सु तेज धरे। 100 पे शून्य शून्य भीतर, आगे योग परे। सहस्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे। सूरदास होनी सो होई, काहे को सोच करे। भविष्यवाणी का सार यह है कि विक्रम संवत 1900 के बाद ऐसा समय आएगा कि चारों ओर मारकाट मचेगी। उस वक्त जय नामक संवत्सर होगा। हिंदू तुर्क मुगल सभी कीट पतंगों की तरह मरेंगे। अकाल और सूखा होगा। मलेच्छ राज्य की सभी सेना अपने आप ही मारी जाएगी। रावण का बेटा मेघनाद पुनः जन्म लेगा और तब भयंकर समय होगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तू धैर्य क्यों नहीं रख रहा। संवत 2000 में ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें चारों दिशाओं में काल का तांडव होगा। हर जगह अकाल मृत्यु होगी, यानी बेमौत मारे जाएंगे। इस भयंकर समय में प्रजा बहुत मरेगी। पृथ्वी पर युद्ध जैसी तबाही होगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग मरेंगे। उसके बाद एक किसान के घर एक महात्मा पैदा होगा जो शांति और भाईचारा स्थापित करेगा। एक धर्मात्मा इस विनाशकारी समय को वश में करेगा और लोगों को धर्म ज्ञान की शिक्षा देगा। इस भविष्यवाणी में जिस महान आध्यात्मिक नेता की बात की जा रही है, कुछ लोग उसे अपने अपने गुरु से जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह भविष्यवाणी संत रामपाल और कुछ लोग इसे बाबा जय गुरुदेव से जोड़कर देखते हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त छंदों में जिन संवतों का उल्लेख किया गया है वह काल व्यतीत हो चुका है। जैसे संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, जिसका अर्थ है कि अंग्रेजी सन के अनुसार 1942 के बाद ऐसा होगा। दूसरे छंद में 1 सहस्र 900 के ऊपर ऐसो योग परे। शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर छठ सोमवार परे, अर्थात संवत 1900 अर्थात अंग्रेजी सन 1842 में यह स्थिति थी। तीसरे छंद में कहा गया है कि संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अर्थात अंग्रेजी सन 1998 में यह घटना घट चुकी है। 1842 के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पनपा और 1857 में क्रांति हुई जो असफल हो गई। फिर 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन चला और दुनिया भर में मारकाट मची थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन विभाजन और दंगे का दर्द भी सहा। 1998 के बाद भारत में परिवर्तन की लहर तेजी से फैल रही है। इस बीच कौन है वो मसीहा जो भारत को 21वीं सदी में विश्व गुरु बनाएगा? हालांकि इस भविष्यवाणी की सत्यता की पुष्टि करना मुश्किल है। साथ ही यह भी कहना मुश्किल है कि उपरोक्त छंद सूरदास जी ने कब और किस संदर्भ में लिखे थे। सुनते रहिए आरके ब्लैक स्क्रीन मोटिवेशनल थॉट्स।